हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे होंगे, है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट। ये वो एविडेंस था जो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, इस पर काम किया गया था। तो 1952 में हर्षे एंड चेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन दोनों ने एक बैक्टीरिया फेज का इस्तेमाल किया था। क्या करा था उन्होंने एक बैक्टीरिया फेज ली बेटा, ये बैक्टीरिया फेज याद रखिएगा। ऐसी दो बैक्टीरिया फेज ले लेते अपन ताकि आपको वो समझ में आ जाए। और याद रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये एविडेंस पूछा गया है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। चल, ये है डीएनए, ये क्या है डीएनए, और ये बाहरी कोट, इसके बाहर चारों ओर ये प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट। ऐसे यहां ये डीएनए है और ये प्रोटीन कोट है बेटा, ये प्रोटीन कोट है। अब उन्होंने क्या करा, मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले तो। भैया जो डीएनए है ना, उसमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है और जो प्रोटीन है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। अब ऐसे यहां पर डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट होगा और प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होगा। अब उन्होंने क्या करा, दो कल्चर मीडियम अलग अलग लिए। हर्षे चेस ने ये एविडेंस दिया था, उसमें क्या करा, एक कल्चर मीडियम ऐसा लिया जिसका फास्फोरस रेडियो एक्टिव था, और एक कल्चर मीडियम लिया जिसका सल्फर रेडियो एक्टिव था। ओके बेटा। अब एक को इसमें डाला, एक को इसमें डाला। तो अगर मैं इसमें डालूंगा तो इसका क्या रेडियो एक्टिव होगा भाई, डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस रेडियो एक्टिव है और डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि ये डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा इसका। तो यहां पर इसका जो डीएनए है वो कैसा हो जाएगा बेटा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा अच्छा ऐसे ही दिखाऊं ना, जो वहां पर ग्रीन कलर का दिखाऊं, तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का वहां पर दिखाओ ऐसे ही। इस कल्चर मीडियम में हमने रखा, तो हमने क्या रखा कि यहां पर ये जो प्रोटीन कोड है ना, ये बाहर वाला प्रोटीन कोड है, ये रेडियो एक्टिव हो गया। क्यों हो गया बेटा, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है क्योंकि इसका जो प्रोटीन है उसमें सल्फर प्रेजेंट है और सल्फर रेडियो एक्टिव है। तो इसमें सल्फर रेडियो एक्टिव होने के कारण इसके प्रोटीन कोड क्या हुआ है, रेडियो एक्टिव हो गए। अब ये दोनों बैक्टीरिया फेज मैंने यहां लिए, देखो ये एक बैक्टीरिया फेज ये है और ये वाली यहां पर है। इसकी प्रोटीन कोड क्या है, रेडियो एक्टिव है, और इसका जो डीएनए है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। इतनी बात समझ गए भाई। हमने इनको कल्चर मीडियम में रखा ताकि रेडियो एक्टिव हो जाए, तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि फास्फोरस प्रेजेंट है, इसके कारण फास्फोरस रेडियो एक्टिव हुआ, तो डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया। ऐसा यहाँ प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है क्योंकि उसमें सल्फर रेडियो एक्टिव था। अब हमने यहाँ पर ये दोनों को लिया। अब इसी के लिए हमने इकोलाई सेल का इस्तेमाल करा। ये इकोलाई सेल है बेटा। अब दो इकोलाई सेल ली। अब एक जो बैक्टीरिया है उसको हमने एक सेल को रेडियोएक्टिव करवाया, मतलब इफेक्ट करवाया, और दूसरे को दूसरे इकोलाई सेल को इन्फेक्ट करवाया। पहले स्टेप में क्या करा, हमने इकोलाई को इन्फेक्ट करवाया। इसके लिए क्या करा कि जैसे हमने इन्फेक्ट कराया तो ये जो बैक्टीरिया फेज है वो सेल की वॉल से जाकर अटैच हो जाती है। ये इन्फेक्शन स्टेप है, पहली स्टेप। जैसे वो सेल की वॉल से अटैच होती है बेटा, तो वो जो बैक्टीरिया फेज है वो क्या करता है, अपना डीएनए सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। तो देखो ये अपना डीएनए ट्रांसफर कर रहा है, ये अपने डीएनए ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद जैसे डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा फिर हम ब्लेंडिंग करवाएंगे। अब ब्लेंडिंग करने से होगा क्या, ब्लेंडिंग करने से होगा क्या कि भैया ये सेपरेट हो जाएंगे। ये जो बैक्टीरिया फेज है वो अलग हो जाएगा और इकोलाई सेल अलग हो जाएगी।
ऐसे ही यहां पर हुआ, देखो ये दोनों अलग हो गए और ये सेल अलग हो गई, सेल अलग हो गई, ये अलग हो गए। ये ब्लेंडिंग करवाने पर होता है। अब तीसरी स्टेप में हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे आप ऐसे घुमाते हो तो सेंटर में एक फोर्स क्रिएट होता है, जिससे क्या होगा, हैवी चीज बॉटम में चली जाती है और हल्की चीज सरफेस पर आ जाती है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो जो इकोलाई सेल है, जो कि हमने प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव वाले बैक्टीरियाफेज से इफेक्ट करवाया था, वो इकोलाई सेल सरफेस के ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो सल्फर जो रेडियोएक्टिव था वो तो प्रोटीन कोट में था, और प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव था तो वो तो सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो डीएनए ट्रांसफर, जिसके कारण वो हल्के होके वो ऊपर चली गई। और ऐसे इकोलाई सेल जिसका डीएनए रेडियोएक्टिव था वो बॉटम में है। क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर रेडियोएक्टिव था, जिसके कारण उस सेल के अंदर रेडियोएक्टिव है कौन? सल्फर। तो वो बॉटम में चला गया, वो हैवी है इसलिए वो बॉटम में चला गया। तो यहां पर उनको एक बात समझ में आ गई कि भाई प्रोटीन तो रेडियोएक्टिव, प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर ट्रांसफर ही नहीं हुआ। भाई अगर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट समझाए तो ये समझ में आ जाएगा। ग्रिफिथ में ये तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो ट्रांसफर हो रही है, जो चूहे को इन्फेक्ट कर रही है और उसकी डेथ हो रही है। तो वो क्या था ये पता नहीं कर पाए थे ग्रिफिथ वहां पर, लेकिन यहां पर हर्षेचेस के द्वारा इस कंफर्म हो गया था कि वो जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ वो जेनेटिक मटेरियल था, और वो कौन था? डीएनए था। डीएनए कैसे? क्योंकि भाई हमने रेडियोएक्टिव था ना डीएनए, तो वो इस सेल को इफेक्ट कर दिया। यहां पर डीएनए नॉर्मल था लेकिन प्रोटीन रेडियोएक्टिव था, तो प्रोटीन तो अंदर इंटर नहीं करा, इसका मतलब है जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए ही जाता है। ये हर्षेचेस का एक्सपेरिमेंट है जो कि ये प्रूव करता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आई होप आपको ये वीडियो से इस एविडेंस के बारे में कंफर्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो देखने पर समझ में आया, ये एविडेंस समझ में आया, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसके बाद अगला एविडेंस हम करेंगे। ओके, थैंक यू।